Hello guys, welcome back to our YouTube channel. We will continue the model number 4. We are going to discuss new topic, differential equation of motions of damped free vibrations of single degree of freedom system with viscous damping. So now let us see. यहाँ पे आपका एक स्प्रिंग है, ठीक है, इधर एक डैम्पर है और इधर मास अटैच है, ठीक है। स्प्रिंग जिसका स्टिफनेस के और इसका डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी या फिर फिक्स, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है इसको हम लोग एक्स इतना डिस्टेंस देंगे तो वो डिस्प्लेस पोजीशन कैसा बनेगा, ये आपका मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अब आपका जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस देंगे एट एक्स इतना लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन जो है इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये मेन पोजीशन से एक्स इतना डिस्प्लेसमेंट, so this one displaced positions, okay। अब गाइस इसका हमें एफबीडी बनाना है, ठीक है। तो which of the different forces which act on that body which always acts opposite direction to the किसके डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन के। इस तरह से आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये बॉडी का, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो अगेंस्ट में लगने वाले रेजिस्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस, ठीक है, व्हिच ऑफ द फोर्सेस, इनर्शिया फोर्स बिकॉज ऑफ दैट मास, mx डबल डॉट, स्प्रिंग फोर्स स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन kx, और डैम्पिंग फोर्स कितना होता है cx डॉट, ओके। तो यहाँ पे इसका इस तरह से एफबीडी बनेगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके अगेंस्ट में लगने वाले फोर्सेस जो है इनर्शिया फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस, मास इनटू लीनियर एक्सेलरेशंस, ओके, बिकॉज ऑफ दैट मास। तो अब इधर स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है kx, और डैम्पिंग फोर्स कितना होता है cx डॉट, ठीक है। अब बाय अप्लाइंग डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल और इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल क्या है, समेशन ऑफ इनर्शिया फोर्सेस प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 बना दो। नाउ बाय अप्लाइंग डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल, so what d'Alembert's principle, summation of inertia force plus external force that must be equals to 0। तो inertia force कितना है mx डबल डॉट, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा, डैम्पिंग फोर्स cx डॉट, स्प्रिंग फोर्स kx इज इक्वल्स टू 0, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। ये इक्वेशन को बोला जाता है फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प फ्री वाइब्रेशंस, ओके, या सेकेंड ऑर्डर क्यों, बिकॉज यार टू टाइम डेरिवेटिव है, डबल डॉट है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ डैम्प फ्री वाइब्रेशंस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक कंसेप्ट, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ डैम्प फ्री वाइब्रेशंस, उसका एक सॉल्यूशन होता है जो you have to assume that solutions for these particular equations, what, x is equals to e raised to st, okay, but from these equations what we want the value of x dot, x double dot. For that what will you do, you will do taking differentiating of that equations of that term with respect to time, so you will get the x dot and x double dot, okay। So take it dx by dt, what is that, x dot, so e raised to st का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, s into e raised to st, ठीक है। अगेन टेकिंग डिफरेंशिएटिंग x डबल डॉट dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, सो आपका क्या हो जाएगा s स्क्वायर e raised to st,
सो ए जो टर्म है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो व्हाट विल यू गेट? एम एक्स डबल डॉट कितना है? एच स्क्वायर ई रेज टू एस टी प्लस एक्स डॉट कितना है? एस ई रेज टू एस टी प्लस के इंटू एक्स, एक्स का टर्म कितना है? ई रेज टू एस टी इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो आपको करना क्या है? सो थ्रू आउट दिस इक्वेशंस यू हैव टू डिवाइड इट बाय ई रेज टू एस टी. सो व्हाट विल यू गेट? डिवाइडेड बाय ई रेज टू एस टी ये टर्म, सो एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस ओके प्लस के इज इक्वल्स टू 0. अब ये इक्वेशन को नाम दे दो सेकेंड नंबर. अब ये जो इक्वेशन है गाइस, you have to write this equation which is in the form of quadratic form. So quadratic form of equation क्या है? Having considering the roots s1 s2 s1 s2 ये roots considering किया. So quadratic form of equations by applying quadratic form minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon twice a. ठीक है. सो ए बी सी के कोएफिशिएंट्स, ए का कोएफिशिएंट m आ जाएगा, बी का कोएफिशिएंट c आ जाएगा और c का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? सो टेक इट. बोलिए फिर. सो s1 s2 दिस रूट इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी का कोएफिशिएंट c, यहाँ पे माइनस c प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा वो? सी. ओके, सी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी, ए का कोएफिशिएंट एम और सी का कोएफिशिएंट के, सो यहाँ पे बन जाएगा आपका एम के डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए का कोएफिशिएंट कितना है? एम. नाउ आप क्या करेंगे? सेपरेट डिवाइड कर देंगे. s1 s2 माइनस सी अपॉन ट्वाइस एम प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा? सी अपॉन ट्वाइस एम इसका स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? 4m स्क्वायर. सो 4m और 4m गेट कैंसल, तो क्या बचेगा? k बाय m बचेगा. ओके, अब देखिए सिंगल सॉल्यूशन के लिए ये वाला सॉल्यूशन था x इज इक्वल टू एस टी. जब डिफरेंट सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए सॉल्यूशन आपका बन जाएगा फॉर डिफरेंट सॉल्यूशंस. फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन जब रहेगा तो उसके लिए बन जाएगा सॉल्यूशन s1 s2 इज इक्वल्स टू e रेज टू s1t प्लस e रेज टू s2t. ओके, और यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट एज्यूम करना है, a e रेज टू s1t प्लस b e रेज टू s2t. अब ये और b क्या है? दीज आर द कांस्टेंट टर्म यू नीड टू बी फाइंड आउट बाय पुटिंग द इनिशियल एंड फाइनल बाउंड्री कंडीशंस. ओके, अब देखिए इस ए इक्वेशन को नाम दे दो. ये भी हमें इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल चुका है, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने 3 नंबर. ये वाला टर्म को भी नाम दे दो. चार नंबर. ठीक है, अब हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं. देखिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स डेफिनेशन आता है आपका क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट्स. ठीक है, तो वो टर्म क्या होता है? सी सफिक्स सी, क्रिटिकली डैम्पिंग कोएफिशिएंट्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट. सी सफिक्स सी, ये टर्म हमें निकालना है. तो सी सी नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ दैट एक्सप्रेशन which is in the radial sign of that equations that must be equals to 0. अब ये वाला जो टर्म है ये आपको लेना है जो डिफाइन करेगा क्रिटिकली डैम्प कोएफिशिएंट्स. ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ c अपॉन ट्वाइस m इसका स्क्वायर माइनस k बाय m दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0.
ये डेफिनेशन है आपकी क्रिटिकली डैम्प्ड कोएफिशिएंट्स। अब हमें सीसी का वैल्यू जो फॉर्मूला है वो निकालना है, ठीक है। इसका रूट निकाल दो तो आपको क्या मिलेगा, सी अपॉन ट्वाइस एम इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाय एम। अब के बाय एम मतलब क्या, ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। सो टेक स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो व्हाट विल यू गेट, सी अपॉन ट्वाइस एम, सी के जगह पे आपको लेना है सी सी, ओके, इज इक्वल्स टू ओमेगा एन। सो देयरफॉर सी सी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा ट्वाइस एम ओमेगा एन। सो ओमेगा एन मतलब क्या, अंडर रूट के बाय एम, ठीक है। अब ये 2 अंडर रूट के एम हो जाएगा, बिकॉज ये एम स्क्वायर जाएगा अंदर जाएगा तो स्क्वायर और एम गेट कैंसल, सो क्या बचेगा, के एम बचेगा। सो ये इस तरह से मॉडिफाइड फॉर्मूला आपका बन जाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो और डैम्पिंग फैक्टर। It is denoted by symbol zeta. So it is nothing but, zeta is nothing but C upon Cc, viscous damping coefficient upon critical damping coefficients. So this ratio is nothing but the damping ratio or damping factor. ठीक है। अब आपको एक टर्म में मॉडिफाई करता हूं, सी अपॉन ट्वाइस एम, ठीक है। ये वाला जो टर्म है सी अपॉन ट्वाइस एम ये मैंने लिया, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से मॉडिफाई करता हूँ, सी अपॉन सी सी इंटू सी अपॉन ट्वाइस एम। कुछ फर्क पड़ा, बिकॉज ये गेट कैंसिल हो जाएगा, सी सी गेट कैंसिल और सी अपॉन ट्वाइस एम बचेगा। अब सी अपॉन सी सी मतलब क्या, जीटा, द टर्म जीटा। सी सी का फॉर्मूला क्या है, ये वाला ट्वाइस एम ओमेगा एन, ट्वाइस एम ओमेगा एन डिवाइडेड बाय क्या है, ट्वाइस एम। सो ट्वाइस एम गेट कैंसल, ठीक है। सो सी अपॉन ट्वाइस एम, इसका टर्म कितना आया, जीटा ओमेगा एन, ठीक है। अब ये सी अपॉन ट्वाइस एम ये टर्म आ गया जीटा ओमेगा एन, सो पुट दैट टर्म यहाँ पे ये फॉर्मूले में डाल देंगे एंड इक्वेशन नंबर 3। सो आपका क्या फॉर्मूला बनेगा फिर, यू हैव टू पुट दिस इंपॉर्टेंट टर्म्स, put in equation number 3. So what will you get, S1 S2 is equals to C upon ट्वाइस एम की जगह पे माइनस आ जाएगा जीटा ओमेगा एन, सो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जीटा ओमेगा एन उसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस के बाय एन, ठीक है। अब देखिए के बाय मतलब क्या, ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर। अब थ्रू आउट दिस टर्म से ओमेगा एन कॉमन ले लो, ठीक है। यहां से ओमेगा एन कॉमन ले तो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, और पूरा होल टर्म से ओमेगा एन कॉमन लिया तो आपको मिलेगा S1 S2 इज इक्वल्स टू माइनस जीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये ब्रैकेट होल ब्रैकेट में आपका ओमेगा एन बच जाएगा, ठीक है। अब ये जो हम लोगों ने निकाला ये रूट्स S1 S2 इज इक्वल टू माइनस जीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया हमें। अब ये S1 और S2 का जो टर्म है वो इधर डाल देंगे तो आपको एक बढ़िया से जनरल इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जनरल इक्वेशन लेके तुम लोगों को ओ डैम सिस्टम, क्रिटिकल डैम सिस्टम, अंडर डैम सिस्टम के डेरिवेशन निकालना है, ठीक है गाइस। इस तरह से ये होता है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके। एनी क्वेरीज, एनी डाउट, वी विल डिस्कस, we will resolve. Okay, I hope that you all should be understood. We will meet next lectures. Thank you.